हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत करती हूँ। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो चलते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि अमेरिका व ब्रिटेन सहित कितने देशों के वरिष्ठ सांसद चीन के खिलाफ एक नई अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने के लिए एक साथ मिलकर आगे आए हैं। अमेरिका व ब्रिटेन सहित कितने देशों के वरिष्ठ सांसद चीन के खिलाफ एक नई अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने के लिए एक साथ मिलकर आगे आए हैं? इसको आंसर देख लेते हैं। अमेरिका व ब्रिटेन सहित 8 देशों के वरिष्ठ सांसद चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन IPAC बनाने के लिए एक साथ मिलकर आगे आए हैं। इस गठबंधन का जो उद्देश्य है वह वैश्विक व्यापार, मानव अधिकारों व सुरक्षा के लिए चीन से बढ़ते खतरे का मुकाबला करना है। इस अंतर संसदीय गठबंधन में निम्नलिखित 8 देशों के सांसद शामिल हैं, जिनमें हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, UK यानी यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे एंड स्वीडन। इन सांसदों का लक्ष्य चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के खिलाफ खास तौर पर इसके कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीकों और हांगकांग में इसके क्रियाकलापों के प्रति विश्व की स्थिति को मजबूत बनाना है। तो हाल ही में अमेरिका व ब्रिटेन सहित 8 देशों के वरिष्ठ सांसद चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन IPAC बनाने के लिए एक साथ मिलकर आगे आए हैं। चलते हैं हम आज के करंट पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लौटे IT पेशेवरों के लिए एक नौकरी पोर्टल शुरू किया है, कर्मभूमि या कर्मभूमि। तो कर्मभूमि.nltr.org के माध्यम से लोग अब बंगाल की IT कंपनी से जुड़ सकते हैं और किस गवर्नमेंट ने कोविड-19 महामारी के कारण IT पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने, नाम क्या है? कर्मभूमि या कर्मभूमि। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। जल्दापारा नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में है। और इसके अतिरिक्त बुक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि बहुत पूछा जाता है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, यह भी पश्चिम बंगाल में ही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जावेद इकबाल वानी को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेश के सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेश के सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किसको की गई है? तो जावेद इकबाल वानी की नियुक्ति की गई है, जावेद इकबाल वानी की। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क स्थित है। दाचीगम नेशनल पार्क भी जम्मू और कश्मीर में ही है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू और कश्मीर में ही है। और जम्मू और कश्मीर कश्मीरी स्टैग यानी हंगुल के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हंगुल यहाँ का स्टेट एनिमल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता सावित्री राठौर को उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सावित्री राठौर को। वह अमिया कुमारी पाधी व संजू पांडा के बाद उड़ीसा हाईकोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं। तो हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है सावित्री राठौर को। और अमिया कुमारी पाधी और संजू पांडा के बाद वह इस पद पर होने वाली तीसरी महिला है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। और नेशनल पार्क की बात करें तो फेमस नेशनल पार्क हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क जो हैं वो यहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क हैं। और
यहीं पे चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। तो चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की नई एमडी और सीईओ के रूप में निसाबा गोदरेज को 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2022 तक के लिए नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्ति की गई है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की एमडी और सीईओ के रूप में? तो निसाबा गोदरेज की कब से कब तक? 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2022 तक के लिए। वर्तमान एमडी और सीईओ जो कि विवेक गंभीर जी हैं, ये 30 जून 2020 को पद छोड़ देंगे। तो हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की नई एमडी और सीईओ के रूप में निसाबा गोदरेज की नियुक्ति की गई है 1 जुलाई 2020 से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत, किस योजना के तहत? पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया है। तो हाल ही में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कितने करोड़ का वार्षिक आवंटन किया है प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत और पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत? तो 4,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए। पीएम पीडीएमएस यानी कि पीएम कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो यह जो योजना है यह ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत के स्तर पर जल उपयोगी दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो हाल ही में 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन मिला है सभी राज्य सरकारों को केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने तेलंगाना में 4x270 मेगावाट की भद्रादी थर्मल पावर परियोजना, क्या नाम है इस परियोजना का? भद्रादी थर्मल पावर परियोजना में 270 मेगावाट की थर्मल इकाई का सफलतापूर्वक संचालन किया है। कार्य के दायरे में 270 मेगावाट के 4 थर्मल सेट का डिजाइन, निर्माण, गठन, स्थापना व चालू करना शामिल है। तो हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कहाँ पर 4x270 मेगावाट की भद्रादी थर्मल परियोजना का संचालन किया है सफलतापूर्वक? तो तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर आपका है नई दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून 2020 तक सभी 75 जिलों में ट्रू नेट मशीन को चालू करने का निर्देश दिया है। ट्रू नेट मशीन को किसने निर्देश दिया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। इससे क्या होगा कि ये मशीनें राज्यों में पहुंचती हैं और इन मशीनों की मदद से परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तत्काल कोविड-19 परीक्षण प्राप्त करने के लिए ट्रू नेट मशीनों की खरीदी की गई है। तो यह मशीन अस्पतालों को मरीजों का इलाज जल्दी शुरू करने में सक्षम बनाएगी और मशीनों की मदद से परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो ट्रूनेट मशीनों को चालू करने का निर्देश किसने दिया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और यूपी के बारे में और अधिक जानने के लिए आप यूपी स्पेशल के वीडियो हमारे चैनल से देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नरकुंजिजा का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? बुरुंडी के राष्ट्रपति। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का निधन हुआ है? बुरुंडी के। उनका नाम क्या है? पियरे नरकुंजिजा। 15 साल सत्ता में रहने के बाद अगस्त 2020 में वे अपना पद छोड़ने वाले थे और उन्हें सेवानिवृत्ति के भुगतान के रूप में 5,40,000 डॉलर और आलीशान विला भी मिलने वाली थी। तो उन्हें सेवानिवृत्ति के भुगतान के रूप में 5,40,000 डॉलर और आलीशान विला भी मिलने वाली थी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हाल ही में बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नरकुंजिजा का निधन हो गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर की आबादी पिछले 5 वर्षों में 29% बढ़ी है।
तो पिछले 5 वर्षों में गिर राष्ट्रीय उद्यान में कितने % की वृद्धि हुई है एशियाई शेरों की आबादी में? 29% की। 2015 में 523 से 2020 में 674 इतने टाइगर्स की वृद्धि हुई है। सौराष्ट्र क्षेत्र में शेरों की वृद्धि हुई है। सौराष्ट्र क्षेत्र में शेरों का वितरण क्षेत्र 2015 में 22,000 वर्ग किलोमीटर से 36% की वृद्धि के साथ 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो पहले यहाँ पे शेरों का जो वितरण क्षेत्र था वह 22,000 वर्ग किलोमीटर था और अब इसमें 5 सालों में 36% की वृद्धि होकर 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो हाल ही में गिर राष्ट्रीय उद्यान में 5 वर्षों के आंकड़ों को देखा गया और यह पाया गया कि 29% की वृद्धि हुई है एशियाई शेरों की आबादी में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है और यह एशिया में सिंहों के एकमात्र निवास स्थान होने के कारण बहुत ही चर्चा में रहता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विशाखापट्टनम ने 10 जून 2020 को डीप सबमिशन रेस्क्यू व्हीकल DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। तो डीप सबमिशन रेस्क्यू व्हीकल DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया है? विशाखापट्टनम ने। इस प्रणाली में एक पनडुब्बी बचाव पोत, एक रिमोट ऑपरेशन वाहन, साइड स्कैन सोनार और संबंधित उपकरण शामिल हैं। तो हाल ही में किसने लॉन्च किया है? डीप सबमिशन रेस्क्यू व्हीकल DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। तो किया है विशाखापट्टनम ने। DSRV कॉम्प्लेक्स को नव तैयार सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम को अति आधुनिक सुविधाओं के साथ DSRV परिसंपत्तियों को एक बचाव तैयार स्थिति में संग्रहित करने के लिए समायोजित करने के लिए डिजाइन किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार ने 2020 से 21 के दौरान मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए ऋण की मंजूरी दी है। तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 1,280 करोड़ या 1,280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कहाँ के लिए? मध्य प्रदेश के लिए। किस मिशन के कार्यान्वयन के लिए? जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए। राज्य की योजना 2020 से 21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में नल कलेक्शन देने की है। तो 2020 से 21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में नल कलेक्शन देने की सरकार की योजना है और इनको हाल ही में 1,280 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है केंद्र सरकार की तरफ से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व प्रत्यायन दिवस, जो कि एक वैश्विक पहल है और हर साल 9 जून को मनाई जाती है। तो विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। प्रत्यायन के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए ILAC एंड IAF द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो वर्ष 2020 का विषय रहा है वह रहा है हाउ एक्रेडिशन इम्प्रूव्स फूड क्वालिटी। हाउ एक्रेडिशन इम्प्रूव्स फूड क्वालिटी, ये इस वर्ष प्रत्यायन दिवस का विषय रहा है और प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने और बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, जागरूकता बढ़ाने के लिए, खाद्य संबंधी सुरक्षा के लिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 जारी की गई है। क्या जारी किया गया है? QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021। इसमें आपको ये बताना है कि 200 टॉप विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय।